I'm a mother, teacher, guide and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हाय, स्वागत है आपका निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में। और बुरा नहीं मानना, तीसरा वीडियो सेम साड़ी में एक साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट थॉट लेट मी टेक अप एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबली आई कैन द डेज आई रियली कैन. So today this is in continuation, the third video which I'm recording. It's a beautiful story and I just felt like narrating it to you because this is very important at this point in time of life. एक स्कॉटलैंड में एक किसान था, अपना काम कर रहा था और चावल की बुआई चल रही थी, तो वो अपना चावल की बुआई का काम कर रहा था. तो उसने देखा एक थोड़ी दूर दलदल पे एक बच्चा डूब सा रहा है, उस दलदल में फंसा हुआ है और वो अंदर अंदर ढसे जा रहा है. तो उससे रहा नहीं गया, वो जल्दी से वहां पहुंचा और उसने जद्दोजहद से किसी तरह उस बच्चे को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसे लेके आया घर, उसको नहलाया धुलाया और उसके बाद ठीक ठाक सा साफ करके और उसको बोला बेटा अब आपको अपना घर पता है. तो वो उसने अपने उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया. जब उसके घर तक पहुंचाया तो नेक्स्ट डे ये जो किसान था फ्लेमिंग, इसके घर पे एक बड़ी सी गाड़ी आके खड़ी हुई. और जब वो बड़ी सी गाड़ी आके खड़ी हुई तो उसमें से एक बहुत अमीर आदमी निकला और उसने, अमीर जो आदमी था उसका नाम था रुडोल्फ चर्चिल. उसने कहा कि आपने कल मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, आप मुझसे जो भी कहें मैं आपको देना चाहता हूँ. उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए. उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. तो उसने कहा अच्छा आप चाहते हैं कुछ देना तो आप मुझे कुछ नहीं दीजिए, आप किसी भी और किसी बच्चे की भलाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर आपके बच्चे की जान बचाई है, पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका बच्चा है. सेकंड चीज मैंने इसलिए नहीं बचाई कि मैं इसके बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहे वो मनी हो या रिकग्निशन हो या गाड़ी हो या बंगला हो, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए. तो रुडोल्फ चर्चिल ने कहा कि ठीक है, आप अगर मुझसे ये सब नहीं करना चाहते तो मैं आपसे वायदा चाहता हूँ. आपका बच्चा छोटा है, बड़ा हो रहा है, इसकी स्कूलिंग और इसकी एजुकेशन के पैसे मैं दूंगा और जहां तक ये पढ़ना चाहेगा इसको आगे तक पढ़ाऊंगा. ये सुन के वो किसान बहुत खुश हो गया. उसने कहा बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू सो मच. और वो लड़का आगे चलकर सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज लंदन में वहां पढ़ा और वहां से उसने मेडिसिन की पढ़ाई करी. और जब मेडिसिन की पढ़ाई करी और वो बड़ा हुआ, उसको बहुत रिकग्निशन मिली. उस इंसान का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज पेनिसिलिन उसकी इजाज की. एंड look at the destiny, look at the irony. He could reach that college just because of Mr. Churchill, right? And that's where he studied and he figured it out. So कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. वो सेकेंड ट्विस्ट ये है कि आफ्टर मेनी इयर्स जो चर्चिल थे, उनका जो बेटा रोनाल्ड चर्चिल का जो बेटा था वो बड़ा हुआ, वो भी साथ साथ में ही बड़ा हुआ. तो वो बहुत बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, उसको निमोनिया हो गया और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो गए. उस टाइम पे दिस पेनिसिलिन ओनली हेल्प्ड हिम टू क्योर फ्रॉम निमोनिया एंड ही वाज क्योर्ड बिकॉज ऑफ दिस पेनिसिलिन. सो भगवान ने साइकिल पूरा किया. और आप जानते हैं कि रोनाल्ड चर्चिल का जो बेटा बीमार हुआ और जिसके बाद ठीक हुए, वो कौन थे? वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल. सो विंस्टन चर्चिल ठीक हुए अपने उस दोस्त की वजह से जिसने पेनिसिलिन की इजाज की. सो दैट्स हाउ द लाइफ इज ऑल अबाउट. आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करेंगे, किसी के लिए कुछ भी भलाई करेंगे, वो यूनिवर्स में घूम के कहीं ना कहीं से वो आपके पास वापस आएगी और जरूर आएगी. दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दैट्स द लॉ ऑफ नेचर. जो भी हम बाहर देते हैं वो पलट के हमारे पास जरूर आता है. कैसे आता है और हमें क्या कुछ दे जाता है, ये आपके सामने एक लाइफ एग्जाम्पल है. सो सिर्फ
अच्छा करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए। कब किस जमाने में कौन पलट के वापस आएगा और कैसे आएगा, दिस let universe decide it and let that universe take its call. Thank you so much for connecting with Nitty-Gritty with Dr. नीति कौशिक। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बहुत सारी बातें करके और आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करके। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और दुनिया में भलाई करते रहना, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही आपके साथ जाएगा। ना गाड़ी, ना बंगला, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने जो दुनिया के लिए किया है वही है और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।